छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सियासत की नजर बस्तर की 12 सीटों समेत प्रदेश की सभी 29 आदिवासी आरक्षित सीटों पर है। बीजेपी के बड़े नेता हाल ही में बस्तर दौरा कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस भी बस्तर वासियों पर पूरा फोकस बना है। एक दूसरे पर नक्सल मोर्चे पर नाकाम रहने और आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है। 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का सारा फोकस बस्तर पर है। दोनों सियासी दल बस्तर में जीत का डंका बजाने को बेताब हैं। कांग्रेस जहां पिछली बार वाली कामयाबी दोहराना चाहती है, तो बीजेपी की ख्वाहिश बस्तर जीतकर रायपुर में राज करने की है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बस्तर का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के फोकस में भी बस्तर है। ऐसे में दोनों ही सियासी दल एक दूसरे को नक्सल के खिलाफ नाकाम और आदिवासी विरोधी बताकर बस्तर के वोटर को साधने की जुगत में लगे हैं। एक दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को आदिवासी विरोधी बता दिया। अब उनको 15 साल उनको मौका मिला, उनको जो उनकी समझ में जो आया वो उन्होंने किया। पूरे बस्तर के आदिवासियों को तो नक्सली समझते थे, गोलियां भी चलाते थे उनके सीने में और जेल के अंदर में शिक्षकों के भीतर में बंद भी करते थे। तो ये उनकी दृष्टिकोण थी। सरकार जहां विपक्ष को निशाने पर ले रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की नीतियों को निशाने पर लिया है। कहने को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राज आदिवासी अंचलों में नक्सली कर रहे हैं। उन नक्सलियों को आखिर इतना संरक्षण क्यों? उनको इलाज कराने के लिए भी इनके पदाधिकारी बाहर ले जा रहे हैं। इस कांग्रेस सरकार में नक्सली गतिविधियां पनप रही है और ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है। आखिर आदिवासियों की मौत पर सरकार मौन क्यों है? इनको जवाब देना होगा। बस्तर में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और मौजूदा वक्त में ये सभी सीटें कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में दंतेवाड़ा सीट भी कांग्रेस ने कब्जा ली थी। इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में आदिवासियों के लिए कुल 29 सीटें आरक्षित हैं। यही वजह है कि बस्तर समेत इन सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए नक्सल से लेकर आदिवासियों के विकास पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि 2023 में आदिवासी किस पर भरोसा जताता है। रजनी ठाकुर के साथ शिखर देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने पैरामिलिट्री फोर्स के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि सेंट्रल एजेंसी जहां विपक्ष की सरकार है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स लेकर के जा रही है, इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही। वहीं पीएम के नक्सलियों वाले बयान पर सीएम ने कहा कि अर्बन नक्सल के नाम से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सीएम ने एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज का हवाला दिया। सीएम